अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त तकरीबन 12 बज गए थे जब मैं सोकर उठी थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी। तो हमने सोचा था थोड़ा लेट सोकर उठेंगे। रोज़ डेली हम लोग मैं 9:30 साढ़े 9 बजे तक उठ जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा था मैं लेट तक सोऊंगी और फिर उठूँगी। तो आज हमारी जो सिटी है वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है संजोरती, जो कि प्यार मोहब्बत और अदब का फेस्टिवल है। तो इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, कल बारिश हो रही थी। मुझे था कि कहीं कल भी ना बारिश हो जाए और इन बेचारों का फेस्टिवल जो है ना वो सारा ख़राब हो जाए, लेकिन नहीं, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और फेस्टिवल ज़ोरों शोर से चल रहा था। सुबह से ही आवाज़ें आ रही थी। हालांकि मैं लेट उठी हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ों के शोर से मैं बीच में आँख खुल रही थी मेरी बार बार। तो आज ये फेस्टिवल देखने हम भी बाहर जाएंगे, अगर मेरे हस्बैंड राज़ी हो गए तो। तो सबसे पहले तो मैंने नाश्ता किया, बनाया। मेरे दिल कर रहा था अंडे पराठे खाने को, तो मैंने सोचा चलो अंडे पराठे बनाती हूँ, वो बनाए। और साथ में कल मैंने माश की दाल बनाई थी, तो हम लोगों ने वो खाई साथ में। मैंने तो, मेरे हस्बैंड ने खाई थी, मैंने नहीं खाई। मैंने तो अंडे पराठे ही खाए क्योंकि मेरा यही खाने को दिल कर रहा था। साथ में मैंने लस्सी बनाई हुई थी। तो बस फिर मैंने अपना नाश्ता इंजॉय किया, बहुत टेस्टी। उसके बाद फिर हम लोग की प्लानिंग हो रही थी साथ साथ कि आज हमने क्या क्या करना, क्योंकि छुट्टी वाले दिन मैंने सोचा बहुत सारे काम होते हैं जो कि हस्बैंड से करवा लेने चाहिए। तो आज मेरे उन्हीं कामों की लिस्ट तैयार हो रही थी। और बस फिर नाश्ते से फ़ारग होकर हम लोग गए थे मॉल। मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा सामान, आई मीन अपने लिए 2-4 चीज़ें लेनी थी, तो हम वो लेकर वापस आ गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो थोड़ा सा फेस्टिवल देखते हुए चलते हैं। तो कहते हैं चलो देख लो। तो हम लोग बस ये फेस्टिवल देख रहे थे। मैंने आपको बताया कि आज यहाँ पर प्यार मोहब्बत और अदब का फेस्टिवल है, जिसमें लोग जो है ना वो अपनी जो फ्लावर्स होते हैं उनकी एग्जीबिशंस लगाते हैं। और जो किताबों वाली दुकानें होती हैं उन लोगों ने भी अपनी किताबें बाहर निकाल के रखी होती हैं बेचने के लिए, और डिस्काउंट में बेच रहे होते हैं। बच्चों की कहानियों की बुक से लेकर हिस्ट्री की बुक, लिटरेचर, हर तरह की बुक उन्होंने रखी होती है। हर बंदा अपने ज़ौक़ शौक़ से हिसाब से ले लेता है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो उन्होंने हर तरह के फ्लावर्स बनाए हुए होते हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल के, जैसे ओरिजिनल फ्लावर्स भी होते हैं। उसके अलावा उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बनाई होती हैं फ्लावर्स, जैसे ऊन के साथ बना लिए, कागज़ के साथ बना दिए, टिश्यू के साथ बना दिए, और भी जो चीज़ें मिल जाएं जिनसे फ्लावर्स वगैरह बन सकते हैं ये उनके साथ बना लिए। तो ये सारी दुकानें जो ना कई लोग इंडिविजुअल लगाते हैं, कई फाउंडेशन जो होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं उन लोगों ने लगाए हुए होते हैं। तो वो पैसे जो है ना वो डोनेशन के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं। तो इस तरह कर ना ये सारी शॉप्स लगी होती हैं। कुछ लोग अपनी दुकान की चीज़ें बेचने के लिए लगाते हैं। मोस्टली जो इस तरफ मैंने ये वाला एरिया देखा था ना, यहाँ पर सारी जो थी ना फाउंडेशन सी थी जो कि लोग की मदद के लिए काम करते हैं। तो उन लोगों ने ये सारे लगाए हुए थे। तो स्टॉल और इतनी महंगी नहीं होती। इन लोगों ने तो बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें लगाई होती हैं, 1 यूरो में, 2 यूरो में, 3 यूरो में। अदरवाइज़ जो फ्लावर यहाँ पर दूसरे मिलते हैं ना उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। और इस शॉप पर तो सारे फ्लावर्स मुझे इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे ना। और ये पर्स जो थे ना उनके बने हुए थे, और मैं कह रही थी क्या ही खूबसूरत पर्स बने हुए थे। तो ये लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव भेज रही थी। तो बस फिर वो वाली लाइन पूरी देखी, वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें रखी हुई थी। तो मैंने अभी कुछ बाय तो नहीं किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे चलो जल्दी कर लो, घर चलते हैं। वो थक भी गए थे, थोड़ा छुट्टी थी और रेस्ट करना चाह रहे थे आज के दिन। तो बस फिर मैंने फिर जल्दी जल्दी से देख ली। मैंने कहा अच्छा शाम को आपी और भाभी आएंगी ना, तो उनके साथ सारा फेस्टिवल दोबारा देखने के लिए आऊँगी। तो यहाँ पर जो थी ना ये सारी बुक्स की जो शॉप थी वो लगी हुई थी, और बच्चों की कहानियों की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना, बहुत ज़्यादा। जैसे हम लोग अपने बचपन में वो कहानियाँ पढ़ते थे उर्दू की, शहज़ादी को पकड़ के ले गया दियोर, शहज़ादी और फ़लानी जगह का शहज़ादा, ऐसे करके ना राजा रानी, इस तरह की कहानियाँ, और ड्रैगन, ये वो, इस तरह की इन्होंने सारी कहानियों की बुक्स जो थी ना वो रखी हुई थी। और बच्चे इतने खुश भी हो रहे थे लेने के लिए। और ये वाली जो शॉप थी यहाँ पर सारे बड़े बच्चों की, बड़े लोगों की, आई मीन कि उनकी थी वो पड़ी हुई बुक्स, और वो लोग भी ये ख़रीद रहे थे। आई थिंक ये इनका कल्चर भी है, और शायद ये लोग इसको, वो फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाते हैं। और बुक्स जो लोग शौक़ से लेते हैं वो इतनी ज़्यादा बाई कर। और जो फ्लावर्स वाली शॉप थी वहाँ तो बहुत रश लगा हुआ था, इस वक्त भी बहुत रश लगा हुआ था, दोपहर का टाइम हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा अच्छा शाम को उनकी वीडियो बनाऊँगी फ्लावर्स वालों की।
और अभी बस ये इतना ही फेस्टिवल है। ये हमारा जो सेंटर है वहाँ पर ये सारी शॉप्स लगी हुई थी और इतनी धूप थी तेज़, लेकिन लोग फिर भी बाहर निकले हुए थे और फेस्टिवल को देखने लगे हुए थे। मैंने तो बस ये जो हम वापसी की एक लाइन थी गली वो वाली देखी थी और सेंटर में आ गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड कहते चलो जो सामान लेना ना वो लो, क्योंकि हमने घर की थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, तो इसलिए फिर हम यहाँ से सुपर मार्केट चले गए। हम लोगों ने वहाँ से चीज़ें खरीदी घर की। और बस फिर इतना सा ही मैंने फेस्टिवल देखा। बाकी का जो फेस्टिवल था वो मैंने सोचा फिर शाम को अपी लोगों के साथ आकर वो देखूँगी। अभी घर चलते हैं। और बस फिर घर हम लोग वापस आ गए और आकर मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज किए और खाना बनाने के लिए ऊपर रख दिया, क्योंकि दोपहर से आ गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तकरीबन 4 बज गए थे जब हम लोग घर आए थे और 7-8 बजे तो वैसे भूख लगने लग जानी थी। और मुझे क्योंकि बाहर जाना था फेस्टिवल देखने के लिए बाजी लोग के साथ, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ और जाने से पहले खाना खा भी लूँ और अपने हस्बैंड को खिला भी दूँ, क्योंकि उन्होंने उसके बाद बाहर चले जाना था। तो इसलिए मैंने सोचा सारे काम निपटा दूँ। और क्योंकि इतने टाइम के बाद मैं खाना बना रही हूँ ना, तो कभी कभी मुझे डाउट होता है मैं ख़राब तो नहीं खाना बना रही, सही बना रही हूँ ना, मुझसे सही बन रहा है, नमक मिर्चें वगैरह सारी। मैं रोज़ खाना बनाकर अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि सही बना हुआ ना, अच्छा बना हुआ है ना, इसमें कुछ कमी पेशी तो नहीं है। वो रोज़ कह देते हैं मुझे बहुत मज़ेदार है। तो मैं कहती हूँ आप सही सही रिव्यू दिया करें। कहते लो सही रिव्यू दे रहे हो, जिस दिन मैंने कह दिया ना तुम्हें कि खाना ख़राब बनाया हुआ उस दिन तुम्हारा मुँह बन जाना है। अब मैं अच्छा रिव्यू देता हूँ तो तुम रोज़ कहती हो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पर। और बस फिर खाना खाकर बाजी की कॉल आ गई कि आ जाओ नीचे फेस्टिवल के देखने के लिए चलते हैं। तो मैं फिर जल्दी जल्दी से चेंज किया और भागकर नीचे आ गई। बाजी और भाभी आ गई हुई थी बच्चों को लेकर, तो मैं भी आ गई जल्दी जल्दी से। तो ये जो शुरू के ये हमारे घर के ना बिल्कुल पास जो चर्च है ये वहाँ से स्टॉल शुरू हुए थे। ये सारे एनजीओज़ के थे लगे हुए स्टॉल, और इनकी प्राइसेस जो चीज़ों की थी ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। आई डोंट नो इन्होंने क्यों इतनी एक्सपेंसिव रखी थी, शायद फ़ंड वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं और लोग ख़रीद भी रहे थे। तो इन लोगों ने ना 3 यूरो, 5 यूरो, 10 यूरो इस तरह की रखी हुई थी चीज़ें। हालांकि स्टॉल पर इतना कुछ नहीं भी था, तो भी इतनी प्राइजेज़ में इन्होंने ये चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। और कुछ वैसे ही खाली खाली सा था। आई थिंक आई डोंट नो लोग डोनेशन कर रहे थे कि क्या हो रहा था, आई डोंट नो। भाभी इब्राहिम को यहाँ पर डायनासोर दिखा रही थी, उन्होंने वहाँ पर खड़ा किया हुआ था, तो वो उसके पास ही नहीं जा रहा था, उसको हाथ भी नहीं लगा रहा था कि मैं वो देखूँ। तो लेकिन फिर हम लोग आ गए, हमने कहा नहीं देख रहा है इसने, तो ऐसे ही टाइम वेस्ट करने लगे हैं, तो चले आ जाएं हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ये लड़की बैठी हुई थी, आई डोंट नो ये पर्चियाँ बना कर देने लगी हुई थी। आई थिंक ये भी कोई फाउंडेशन ही थी, तो ये उसकी पर्चियाँ पता नहीं, आई थिंक डोनेशन की क्या है वो बना कर देने लगी हुई थी, ऊपर कुछ साइन लिख रही थी। तो ये जो थी ना ये सारी जितने भी स्टॉल थे ना ये सारे एनजीओज़ के थे। और ये जो शॉप थी ना ये मुझे बहुत पसंद आई। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स बनाए हुए थे ना। ये जो वो नहीं मिलता, एक तो होते हैं ना बच्चों के डिज़ाइन बनाने के लिए जो कॉपीज़ पर या वैसे बनाने के लिए स्कूलों में आजकल यूज़ करते हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता। काफ़ी टाइम पहले मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो इसलिए मेरे जेहन से निकल के ये उसके बनाए हुए थे और उन्होंने बड़े खूबसूरत लग रहे थे। जो उससे नेक्स्ट शॉप थी ये सारी जो थी ना ये बुक शॉप थी। उन्होंने बाहर निकाल कर अपनी किताबें रखी हुई थी और स्टेशनरी भी रखी हुई थी, दूसरी चीज़ें मतलब कलर्स भी थे, पेंसिल्स भी थी। तो ये सारी वो वाली चीज़ें थी। तो काफ़ी अच्छे बच्चे ख़रीदने लगे हुए थे। और उसके बाद जो सेंटर था वहाँ पर इतना रश था कि गुजरने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ से अपनी जो कारों थी बच्चों की वो गुजारी और आगे आगे मैंने कहा चलो आगे जाकर देख लेती हैं, यहाँ से नहीं हम लोगों से कुछ भी देखा जाएगा, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। हालांकि इस वक्त 8 बजने लगे थे तकरीबन, और ये स्टॉल कई ऐसे थे जो कि ख़त्म हो जाने थे, मतलब वो चीज़ें उठाने लगे हुए थे। लेकिन जो फ्लावर वाली जगह थी ना वहाँ पर ये सारे स्टॉल थे, इसलिए उसकी वीडियो तो मैं बना ही नहीं पाई कि यहाँ पर फ्लावर्स की। लेकिन यहाँ के जो फ्लावर्स होते हैं ना उनकी स्मेल नहीं होती। अपने पाकिस्तान के फ्लावर्स की स्मेल दूर से आती है, इतनी प्यारी खुशबू आती है ना कि क्या ही बताऊँ। और यहाँ के जो फ्लावर्स हैं चाहे जो भी देख लें, मुझे नहीं उनकी फ्लावर्स में खुशबू आती। मुझे क्या हमारे पूरे घर में जितने भी हैं किसी को भी नहीं आती, ना गुलाब में से आती है ना किसी और में से आती है। पाकिस्तान में देखें चंबेली का फूल हो और वो कलियाँ जो मिलती हैं या फ्लावर जो
गुलाब का मिलता है, उसकी इतनी अच्छी अच्छी स्मेल होती है ना। तो लेकिन यहाँ पर इतने वो बेच रहे थे ना, मुझे लगता था पूरे प्लासे में ना उसकी वो खुशबू फैलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई खुशबू नहीं फैली हुई थी। और बस लोग ख़रीद रहे थे और एक दूसरे को दे रहे थे, और जो बुक्स थी वो लोग ख़रीद रहे थे और एक दूसरे को गिफ्ट भी कर रहे थे, खुद भी ले रहे थे। बच्चे स्पेशली इन दिनों में बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह और ये वो चीज़ लेते हैं, और कुछ लोगों ने डेकोरेशन की चीज़ें भी लगाई हुई होती हैं, जैसे कप वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी रखी होती हैं बेचने के लिए। तो ये जो सेंटर का ये वाला हिस्सा था ना, यहाँ पर भी जितनी भी शॉप लगी हुई थी, ये भी सारी फाउंडेशन एनजीओज़ वगैरह की लगी हुई थी। और बस फिर दोबारा हमने वो गली देखी जो मैं ऑलरेडी देख चुकी थी, और घर वापस आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।